हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये एक कंपैरिजन है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन्स का, इग्नेशिया और नाट्रोम्योर, जो कि कई बार तौर पे इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है इस मेडिसिन्स, तो हमें जानना ज़रूरी है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स होती हैं वो थोड़े-थोड़े से डिफरेंसेस से डिफरेंट हो जाती है। यानी कि एक पेशेंट अगर कोई सिम्पटम लेके आ रहा है, हमें लग रहा है कि वो इग्नेशिया में भी है और नाट्रोम्योर में भी है, लेकिन हमको इग्नेशिया वाले जो अदर सिम्पटम्स से कोलैबोरेट करके उसको इग्नेशिया ही प्रिस्क्राइब करना है, तभी वो मेडिसिन वर्क करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इग्नेशिया और नाट्रोम्योर वैसे तो कई बार हम जनरली यूज़ कर लेते हैं, जैसे ग्रीफ, यानी किसी को किसी प्रकार का दुख है और उसके कारण से विभिन्न प्रकार के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उनके लिए। लेकिन फिर भी ये कई बार ऐसे इश्यूज़ पर डिफरेंट हो जाती है, तो उसके बारे में जानते हैं। इग्नेशिया को आमतौर पे वैसा माना जाता है कि एक एक्यूट रेमेडी है, यानी जो एक्यूट ट्रबल्स आते हैं तो उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इग्नेशिया का इस्तेमाल एक्यूट के साथ साथ में क्रॉनिक इफेक्ट्स के लिए भी किया जाता है। और नाट्रोम्योर को तो वैसे हम मानते ही हैं कि ये डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जो कि आमतौर पे बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, थायराइड के ट्रबल्स हों, या हेडेक हो, या फिर एनीमिया हो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड वेरियस तरह की डिजीज़ेज़ हों, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो इग्नेशिया और नाट्रोम्योर बेसिकली एक पार्ट पे दोनों में कॉमन है, और वो है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुःख। यदि किसी को भी अगर किसी न किसी रूप में दुःख उसके सामने आया है, और उसके इफ़ेक्ट की वजह से हम कब इग्नेशिया प्रिस्क्राइब करेंगे और कब नाट्रोम्योर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो देख लेते हैं। इसके पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इग्नेशिया का नेचर किस प्रकार का होता है। जो इग्नेशिया होते हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव पर्सन होते हैं, यानी इनकी जो संवेदनशीलता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि किसी ने अगर उनको कुछ कह दिया है, कुछ बोल दिया है, या उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, या उनके अपोजिट में बोल दिया है, या उनको किसी न किसी रूप में, हल्के रूप में भी जनरली कमेंट पास कर दिया है, तो ये जो लोग होते हैं, या ये जो फीमेल्स होती हैं, उनको ये बहुत दिल पे ले लेते हैं, और उसकी वजह से इनके ऊपर, इनके नेचर में सारे के सारे प्रभाव लक्षित होते हैं। वहीं पर अगर हम नाट्रोम्योर देखेंगे, तो नाट्रोम्योर में भी संवेदनशीलता है, लेकिन उतने लेवल की संवेदनशीलता नहीं है जितने कि हम इग्नेशिया में देखते हैं। तो इनमें बेसिकली जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो कई बार जो ग्रीफ या दुःख होते हैं, उनके रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं, तो उसके कारण से जो पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट आते हैं, उसके लिए हम नाट्रोम्योर ज़्यादातर देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर किसी के लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसके मदर की डेथ हो गई है, और उसके बाद में उसको दूसरे घरों में रहना पड़ा है, और फिर वहाँ पर उसको अपने एग्ज़िस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा हो, और रिपीटेडली, जैसे कई बार उसके जो फ्रेंड्स बने, उन्होंने भी उनको धोखा देते रहे, तो ये जो कंसंट्रेटेड ग्रीफ हो रहा है ओवर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए नाट्रोम्योर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इसमें एक पहला जो इग्नेशिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेडिसिन कही जाती है फॉर द कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम्स, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन यानी अपोजिट सिम्पटम वाली मेडिसिन की जाती है, जहाँ पर आम तौर पर लोगों को जिन चीज़ों से रिलीफ मिलता है, वहाँ पर इग्नेशिया में उन चीज़ों से उसको प्रॉब्लम्स जो होती हैं बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है, और उसमें अगर उसको शोर सुनाई दे, तो वहाँ पर उसको आराम मिलेगा। गले में अगर दर्द हो गया है, तो आम तौर पे ऐसा होता है कि स्वेलिंग करने से पेन बढ़ता है, तो यहाँ पर जो है स्वेलिंग से और ज़्यादा एमेलियोरेशन हो रहा है। हेमरॉइड्स यानी पाइल्स की शिकायत हो गई है, तो आराम करने की बजाय उसको चलने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। तो
ये जो इग्नेशिया है वो मेडिसिन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कही जाती है। और एक और बहुत ही अजीब सा सिम्टम है जो आपको रेयरली मिलता है, लेकिन अगर रेयरली मिला है तो वहाँ पर आपको इग्नेशिया बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्रीफ वाला मैटर है या कोई दुख वाला मैटर है, तो वहाँ पर इनमें मूड चेंजेस भी बहुत दिखते हैं और वहाँ पर इनको हँसी आती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम जो आमतौर पे नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर इग्नेशिया आमतौर पे दी जाती है। वहीं पर अगर हम नेट्रोम्यूर को देखें तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम इस तरह से नहीं दिखते। इनमें ओवरऑल जो पेशेंट का मूड होता है वो सैडनेस वाला होता है, दुखी वाला रहता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई भी होप नहीं है। उनको खुद को वर्डलेसनेस वाली फीलिंग आती है कि वो कोई काम के नहीं हैं, और एक अलोननेस वाली फीलिंग आती है कि हमको जैसे कि दुनिया में अब हमारा कोई भी काम का व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए नेट्रोम्यूर को कहा जाता है कि ये जो मेडिसिन है वो डिप्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। वहीं पर इग्नेशिया को अगर देखा जाए तो इनको हिस्टैरिकल एस्पेक्ट पर देखा जाता है कि ये जो हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया इन द सेंस कि पेशेंट का जो मूड चेंजेस होते हैं वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। वन टाइम वो एक हैप्पी मूड में दिख जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ वो बहुत सैडनेस वाले पार्ट में चले जाएंगे कि उनको बहुत तुरंत ही दुख हो गया है। तो कभी बहुत खुश कि सामने वाले से मिले तो बहुत एक्साइटेबल कंडीशन में मिले, और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो थोड़ी देर बाद में उनका मूड चेंज होकर सैडनेस वाले पार्ट पे आ जाए। जबकि नेट्रोम्यूर में ये कंसिस्टेंट सैडनेस वाला मूड जो पेशेंट का है वो बना रहता है। तो ये दोनों पार्ट पे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर और भी अगर हम आगे चलें तो इग्नेशिया ऐसी मेडिसिन है जो कि ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव किसी ने क्या बोला उसके लिए ओवर सेंसिटिव है, साथ ही में पेन्स के लिए भी बहुत ओवर सेंसिटिव है। यानी इनको अगर थोड़ा सा भी कहीं पर दर्द हो रहा है तो ये उसको बहुत उनको ज़्यादा पेन फीलिंग होगी। ये पेन की फीलिंग किसी में कम किसी में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट जो है उनका पेन थ्रेशोल्ड कम या ज़्यादा होता है। जैसे किसी का अगर पेन थ्रेशोल्ड कम होगा तो उसको पेन्स बहुत, चोट कम लगी होगी, लेकिन पेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो ये जो इग्नेशिया है वो ओवर सेंसिटिव है, इसीलिए इनको जो पेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े-थोड़े से ट्रबल्स के लिए वो डॉक्टर के पास या किसी दूसरे को बताएँगे। तो ये फीचर इग्नेशिया का बहुत इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बन सकता है। नेट्रोम्यूर में जो है वो इस तरह का ओवर सेंसिटिव टुवर्ड्स द पेन्स जो है वो आम तौर पे देखने को नहीं मिलता है। अब हम उसके और फीचर्स की तरफ जाएँगे। एक और फीचर इग्नेशिया में मिलता है, जब भी उनकी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, तो कंप्लेंट्स के साथ में वो एक इनवॉलंटरी साइन जैसे कि आह भरना होता है। तो इस तरह का फीचर जो है वो इग्नेशिया में देखने को मिलता है, और इस फीचर से हम कई बार इग्नेशिया को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। जबकि नेट्रोम्यूर में इस तरह का फीचर नहीं मिलेगा। ये यूजुअली सोशल कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, यानी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रहने में ही उनको अच्छा लगता है। साथ ही में एक जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है वीपिंग डिस्पोजिशन। इग्नेशिया में ये वीपिंग डिस्पोजिशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो नेट्रोम्यूर है उनमें वीपिंग डिस्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इनको रोना बहुत जल्दी आता है, लेकिन आप इनको सार्वजनिक तौर पे रोते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अपने एक्सप्रेशन को केवल खुद के साथ ही शेयर करते हैं, बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं और अकेले में जाके ही आंसू बहाते हैं। क्योंकि इनके साथ में एक और कंडीशन है, अगर कोई इनको आंसू बहाते हुए देखेगा तो वो उसको कंसोल करने आएगा, यानी सहानुभूति जताने आएगा। और नेट्रोम्यूर ऐसी पर्सनालिटी है कि उनको सहानुभूति किसी से बिल्कुल लेना पसंद नहीं है। उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो सहानुभूति से और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो जो रोने वाला जो पार्ट है वो अकेले में ही यूजुअली करते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक और बेसिक डिफरेंस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब हम इनके फिजिकल स्फीयर पे आए हैं। फिजिकल स्फीयर पे मैंने आपको बताया रेमेडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है इग्नेशिया। और जबकि अगर हम नाट्रियम म्यूर में देखेंगे तो इनमें जो फिजिकल फैक्टर हैं, पर्टिकुलरली जो सन है, यानी कि जो सूर्य है, उनसे इनको बिल्कुल भी ये उनके साथ में अच्छा महसूस नहीं करते। यदि ये सूर्य की रोशनी में चले जाते हैं तो इनकी सारी की सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सन हीट या सन का एक्सपोजर नाट्रिम्यूर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। इसके बेसिस पे भी हम इन दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इनका जो हेडेक होता है नाट्रिम्यूर का, वो सुबह सूर्योदय के साथ स्टार्ट होता है और पीक पर 12 बजे के आसपास पहुंचता है और सनसेट के साथ में धीमे 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 ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। सन में जाने में इनकी सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर और भी कंप्लेंट्स के लिए हम देख लेते हैं कि जो नाट्रियम म्यूर है, इनमें सॉल्ट खाने की, यानी सॉल्ट के लिए जो, नमक के लिए जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो मेडिसिन है वो हाइपो अ, या फिर हम जिसे बोलेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया, यानी अगर ब्लड में सोडियम का कंटेंट लो हो गया है और जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन दो कि ये नमक ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी इनका ब्लड प्रेशर लो होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि इनके डाइट में हमेशा नमक की क्वांटिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम इनको दोनों ही मेडिसिन को हेडेक के लिए कंपेयर कर लेते हैं। जो इग्नेशिया है वो हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेंसिटिव पीपल होते हैं, ज़रा सा किसी ने हर्ट किया, किसी ने बोल दिया, किसी ने सेंसिटिव वर्ड्स बोल दिए, तो इनको जो है वो हेडेक शुरू हो जाता है। इनका हेडेक शोर में ठीक होता है, रेस्ट करने से बढ़ जाता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है। वहीं पर इसके साथ-साथ में एक और सेंसेशन आता है इनको, इग्नेशिया को, कि उनको ऐसा लगता है कि कोई नेल, यानी कि कोई कील जो है उनके हेड में पियर्स की जा रही है, गड़ाई जा रही है, इस तरह का फीलिंग इनमें आता है। और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है उस पेन को, तो ये उसको सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं पर नाट्रिम्यूर में एक विशेष सेंसेशन है कि पेशेंट का जो हेडेक शुरू होता है वो सूर्योदय के साथ में शुरू होता है। इनको जब हेडेक शुरू होता है उसके पहले डिमनेस ऑफ विज़न होता है, यानी कि उनको धुंधला सा दिखाई देने लगता है और उस समय उनको सेंसेशन होता है जैसे उनके ब्रेन में हज़ारों हथौड़े चल रहे हों या मारे जा रहे हों। तो ये बहुत पिक्यूलियर सेंसेशन है जो कि नाट्रियम म्यूर में देखने को मिलता है। और इनका जो हेडेक होता है वो सनसेट के साथ में ठीक हो जाता है। तो ये दोनों इस एस्पेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट की जा सकती है। फिर इनके जो है हेमरॉइड्स के लिए, यानी कि पाइल्स के लिए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। इनको आप इनके बेसिक फीचर्स के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्नेशिया कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम्स के साथ में चलने फिरने में इसको ज़्यादा पेन होता है और स्टूल पास करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस बनी हुई रहती है। नाट्रिम्यूर में भी बेसिकली सोरनेस आफ्टर द स्टूल ये काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जाती है। सॉल्ट खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, सैडनेस रहेगा, ग्रीफ रहेगा, ये सारे फीचर्स जो हैं वो नाट्रियम म्यूर में देखने को मिलते हैं। नाट्रियम म्यूर स्किन के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंटली दी जाती है, स्पेशली जो एक्जिमा होता है, जिसे हम आज की डेट में डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो हेयरी पार्ट होता है, जैसे सिर के में, स्कैल्प में, उनमें का जो होने वाला एक्जिमा होता है, उसके लिए नाट्रियम म्यूर बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। दोनों के बीच में एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वो है नाट्रियम म्यूर की टंग। जो नाट्रियम म्यूर की टंग होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये एक नक्शे के समान टंग होती है, यानी जब उसकी टंग को देखा जाएगा तो उसमें रेड इंज्युलर पैचेस दिखाई देंगे, कहीं पर कोटेड रहेगी, कहीं पर पैचेस दिखाई देंगे। तो जैसे नक्शा होता है अलग अलग कलर्स का, तो इसमें रेडनेस और वाइटनेस के कंट्रास्टिंग टाइप में मैपिंग होती है, तो उसके आधार पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। फिर इसमें इंटेंस पानी पीने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा रहती है नाट्रियम म्यूर में।
तो ये बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बेसिस पे आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है कि इग्नेशिया जो है वो एक्यूट मेडिसिन है और इग्ने जो नैट्रम है वो इग्नेशिया का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। तो ये थे बेसिक कंपैरेटिव पॉइंट्स बिटवीन इग्नेशिया एंड नैट्रम्योर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए, लाइक करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।